शुरू अल्लाह पाक के बबरकत नाम से और करोड़ों दुरूद सलाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल पर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, आज हम जिस मेडिसिन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है इमोडियम कैप्सूल। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इमोडियम कैप्सूल के यूजेस के बारे में और लास्ट में हम बात करेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली अपडेट्स आप तक बआसानी पहुंचाई जा सके। तो व्यूअर्स, इमोडियम कैप्सूल जो है ये एक एंटी डायरियल मेडिसिन है और इसमें जो फार्मूला यूज़ हुआ है वो है लोपिरामाइड हाइड्रोक्लोराइड 2 मिलीग्राम। और इसको जो बनाने वाली कंपनी है वो है एप्सन फार्मा प्राइवेट लिमिटेड। और अगर हम बात करें इसकी कीमत की तो इसकी जो मौजूदा कीमत है वो है 343 रुपीज़ और इसकी एक डब्बी में 60 कैप्सूल होते हैं। तो व्यूअर्स, ये था इमोडियम कैप्सूल का इंट्रोडक्शन। और अब हम बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें आप इमोडियम कैप्सूल को यूज़ कर सकते हैं। व्यूअर्स, इमोडियम कैप्सूल को आप एक्यूट डायरिया में यूज़ कर सकते हैं। एक्यूट डायरिया जो है ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपको लूज़ मोशन आना शुरू हो जाते हैं और ये जो मोशन होते हैं ये आपको 2 से 3 दिन तक आते हैं। तो इस कंडीशन को एक्यूट डायरिया कहते हैं। तो इस कंडीशन में भी आप इमोडियम कैप्सूल को यूज़ कर सकते हैं। और इमोडियम कैप्सूल को आप क्रोनिक डायरिया में भी यूज़ कर सकते हैं। क्रोनिक डायरिया जो है ये भी एक लूज़ मोशन की कंडीशन होती है, लेकिन इसमें होता ये है ये मोशन 2 से 3 दिन में ठीक नहीं होते बल्कि कई दिनों तक आते ही रहते हैं। तो इस कंडीशन में भी आप इमोडियम कैप्सूल को यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इस कैप्सूल को आप ट्रैवलर्स डायरिया में भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपको लूज़ मोशन आना शुरू हो जाते हैं और ये तब आते हैं जब आप एक जगह से दूसरी जगह पर सफ़र करते हैं। मिसाल के तौर पर आप एक सिटी से किसी दूसरी सिटी में सफ़र करते हैं या फिर आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं। तो फिर इस दौरान आप वहाँ का पानी पीते हैं या फिर आप वहाँ पर कोई खाना वगैरह खाते हैं, तो फिर उसकी वजह से आपको लूज़ मोशन आना शुरू हो जाते हैं और आपका पेट ख़राब हो जाता है। तो उस कंडीशन में भी आप इमोडियम कैप्सूल को यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा इमोडियम कैप्सूल का एक अहम यूज़ ये भी है कि इसको आप इलियोस्टोमी में भी यूज़ कर सकते हैं। इलियोस्टोमी ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपके पेट में सुराख कर दिया जाता है। आपकी जो छोटी आंत होती है वहाँ से आपके पेट के बाहर एक सुराख करके एक छोटी सी थैली लगा दी जाती है। और ये कंडीशन तब होती है जब आपकी बड़ी आंत में कोई ज़ख्म हो या फिर आपकी बड़ी आंत में कोई सीरियस किस्म की इन्फेक्शन हो या फिर आपकी बड़ी आंत का कोई ऑपरेशन हुआ हो या फिर खुदा न खास्ता आपकी बड़ी आंत में कैंसर हो। तो फिर उस केस में क्या करना पड़ता है कि आपकी बड़ी आंत को रिमूव कर दिया जाता है या फिर अगर उसका ट्रीटमेंट किया जाए तो फिर उसके ट्रीटमेंट के बाद उसको रेस्ट देनी पड़ती है ताकि आपकी जो रिकवरी है वो जल्दी से जल्दी हो सके। तो फिर इस केस में आपकी बड़ी आंत के ऊपर जो छोटी आंत होती है वहाँ से एक सुराख करके आपके पेट के बाहर एक बैग लगा दिया जाता है ताकि आपकी बॉडी का जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो इस बैग में जाके गिरे। सो इस तरह से आपकी जो बड़ी आंत होती है उसको रेस्ट मिलती रहती है और इस तरह से आपका जो ज़ख़म है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन ये जो बैग होता है इसमें वेस्ट मटेरियल हर वक्त बहता रहता है। सो ये जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको रोकने के लिए भी आप इमोडियम कैप्सूल को यूज़ कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ओवरऑल अगर हम बात करें तो इमोडियम कैप्सूल ये एक एंटी डायरियल मेडिसिन है जिसको आप हर किस्म के लूज़ मोशन ख़त्म करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, यही थे इमोडियम कैप्सूल के यूजेस। और अब हम बात करते हैं इस कैप्सूल की डोजेस के बारे में। व्यूअर्स, अगर आपकी एज 18 साल से ऊपर है तो आप इमोडियम कैप्सूल को दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल दोपहर, एक कैप्सूल शाम खाने के बाद। और अगर हम बात करें बच्चों की
तो जो बच्चों की डोज है वो बहुत वेरिएबल डोज है, लेकिन फिर भी हम कुछ कॉमन डोजेस को डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपके बच्चे की एज 2 से 5 साल के दरमियान में है और उसका वज़न जो है वो 13 किलोग्राम से 21 किलोग्राम के अंदर है, तो फिर आप हाफ कैप्सूल दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करवा सकते हैं। और अगर किसी बच्चे की उम्र 2 साल से कम है तो फिर आप अपने किसी डॉक्टर से मशवरा करके फिर इस कैप्सूल को यूज़ करवाएं। तो व्यूअर्स, यही थे इस कैप्सूल के डोजेज़, और अब हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो व्यूअर्स, इमोडियम कैप्सूल को यूज़ करने से आपकी स्किन के ऊपर रैशेज निकल सकते हैं या फिर उनमें दाने निकल सकते हैं। और अगर आप इमोडियम कैप्सूल को यूज़ करते हैं तो इसके यूज़ करने से आपको उल्टी, चक्कर या मतली आ सकती है। और इमोडियम कैप्सूल के यूज़ करने से आपको नींद आ सकती है और आपके सर में दर्द हो सकता है। और इमोडियम कैप्सूल को यूज़ करने से आपके पेट में दर्द हो सकता है या फिर आपके पेट में गैस बन सकती है और उससे आपका मुंह भी खुश्क हो सकता है। तो ज़्यादा बेहतर यही होगा कि इस कैप्सूल को यूज़ करने से पहले आप अपने किसी डॉक्टर से मशवरा करके फिर इस मेडिसिन को इस्तेमाल करें। तो व्यूअर्स, यही थे इस कैप्सूल के डोजेस, यूजेस और साइड इफ़ेक्ट्स। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली अपडेट्स आप तक बआसानी पहुंचाई जा सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।